जय मिस दोस्तों, आइए कुछ समय हबक्कुक का पुस्तक से मनन करते हैं। हबक्कुक का मतलब होता है गले लगाना। हबक्कुक एक अगमवक्ता है, वो हम एक पद में ही हम पढ़ सकते हैं। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। देखिए, ये हबक्कुक का पुस्तक में सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं। बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 3 ही चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या है उसका महत्व ज़्यादा है दोस्तों। हबक्कुक जो अगमवक्ता है उसी के नाम से पुस्तक भी है। और आपने देखा होगा और दूसरा पुराने नियम का पुस्तक में जो अगमवक्ता है वो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से लेते हुए वो अपने लोगों को देते हैं। जैसे कि यशायाह हुआ, यिर्मयाह हुआ, मूसा हुआ। कहने का मतलब अगमवक्ता का काम परमेश्वर का वचन लोगों को देना वो है। लेकिन इस अगमवक्ता हबक्कुक है, हम नहीं देखते हैं उसको परमेश्वर का वचन लेते हुए लोगों को दे रहा है, ऐसे हम नहीं देखते हैं। परमेश्वर ने ये कहा है तुम्हें, ऐसे वो नहीं बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कुछ रहस्य का बात उसको बताया है। 2 चैप्टर का 2 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पाटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। परमेश्वर ने अपना बातों को लिखने के लिए बोलते हैं, और लिख कर रखना मतलब वो डॉक्यूमेंट्स है, वो बाद में कभी भी लोग पढ़ सकते हैं इसको। हबक्कुक का पुस्तक में हम एक ही व्यक्ति को देखते हैं, वो है हबक्कुक। रुत का पुस्तक पढ़ने से वहाँ किस किस को दिखाई देगा? नाओमी को दिखाई देगा, एलीमेलेक दिखाई देगा, बोआज को दिखाई देगा और रुत दिखाई देगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं इस पुस्तक में सिर्फ हबक्कुक ही है। हबक्कुक के पास में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न में यहूदा में इतना बुरा हो रहा है, लोग प्रभु को भूल चुके हैं, व्यवस्था नहीं है, वो क्यों प्रभु, ऐसे क्यों है? ऐसे ऐसे मेरे आंखों के सामने में हो रहा है और आप कुछ करते नहीं हैं। ऐसे हबक्कुक का प्रश्न है। भजन संग्रह 73 में आपने पढ़ा होगा, जो भजनकार है वो देखता है परमेश्वर में भरोसा करने वाला लोग यानी कि पवित्र जन लोग दुख से जाते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, दुष्ट लोग हैं, वो लोग फलते हैं फूलते हैं, लेकिन धर्मी लोग दुख से जाते हैं। और ये देखते हुए उनका मन बड़ा निराश हो गया है, वो हम देखते हैं भजन संग्रह 73 में। लेकिन बाद में ये प्रश्न को लेते हुए वो व्यक्ति जब प्रभु के नज़दीक में जाता है तो वो समझ लेता है दुष्टों का जो अंतिम दशा वो क्या होता है, वो समझ लेता है। इसलिए देखिए भजन संहिता 73 में तो वो अन्य जाति लोगों का बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ तो परमेश्वर का ही जन लोग हैं, यहूदा लोग। ऐसे लोग परमेश्वर को भूल चुका है और बड़ा उपद्रव ही उपद्रव है, और परमेश्वर फिर भी चुपचाप है, कुछ किया नहीं है। देखिए सदोम और गमोरा में क्या हुआ, वहाँ पाप बढ़ गया तो क्या किया, परमेश्वर ने उनको उस जगह में आग बरसाया और उस देश का न्याय कर दिया। निनवे शहर में हम देखते हैं योना का पुस्तक में, वहाँ जब पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने एक दास को भेज दिया और वो बोलता है इतने दिनों में अभी ऊपर से आग गिरने वाला है, तुम लोग सब नाश होने वाला है। लेकिन वहाँ का लोगों ने पश्चाताप किया। ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ, इसलिए जो हबक्कुक है ये बोलना चाहता है, क्यों परमेश्वर ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है और आप चुपचाप हैं? तो परमेश्वर उनको जवाब देते हैं। और हबक्कुक का पुस्तक 1 का 5 हम पढ़ेंगे, 5 से 11 तक आप पढ़ेंगे ना। यहाँ बेबीलोन देश को इंट्रोड्यूस किया है परमेश्वर ने। बेबीलोन देश को परमेश्वर तैयार कर रहा है, वो झपटने वाला है, युद्ध करने वाला है, दुख देने वाला है, वो बेरहमी है, वो शक्तिशाली है, और ऐसा देश को वो तैयार कर रहा है
अभी वो देश आने ही वाला है। कहाँ आने वाला है? यहूदा देश में आकर यहूदा देश को बंदी बनाकर लेकर जाने ही वाला है। ऐसा होने वाला है, वो मैं तुम्हारे ही समय में करने वाला हूँ, लोग परमेश्वर बोलते हैं हबक्कुक को। देखिए, अभी हबक्कुक को और भी ज़्यादा चिंता हो गया, लेकिन वो जो बेबीलोन देश है वो तो और भी बुरा है, और भी पापी है, और भी नालायक है, और भी दुष्ट है। ऐसे दुष्ट देश को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? आज का ज़माना में आपका भी बहुत सारा प्रश्न हो सकता है, क्यों प्रभु ऐसे हो रहा है और आप चुपचाप हैं? प्रभु के नाम की महिमा हो। आपका भी कुछ भी प्रश्न हो, आपका व्यक्तिगत प्रश्न हो, आपका पारिवारिक प्रश्न हो, और सारा संसार को लेते हुए प्रश्न हो, सामाजिक प्रश्न हो, आप हर एक प्रश्न प्रभु के पास में लेकर आ सकते हैं। हर समय में, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे परेशानी हो, कैसा भी अवस्था क्यों ना हो, प्रभु को छोड़े नहीं, उनके गले लगाने के लिए छोड़े नहीं, उनका चरण में आने के लिए छोड़े नहीं। वो हम हबक्कुक का पुस्तक से हम सीखते हैं। ये ज़्यादा लंबा पुस्तक नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़ा बात है। अभी वो बड़ा बात मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 2 का 4 आप पढ़ दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। देख, उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। देखिए, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर को, और वो उनके लिए धार्मिकता गिना गया बोलकर ऐसे वचन में है। विश्वास ही से धार्मिकता को पाना। धार्मिकता को इंग्लिश में राइचस कहते हैं। राइचस मतलब राइट, नॉट रॉन्ग, राइट। परमेश्वर के साथ में आप राइट हो सकते हैं, आप धर्मी हो सकते हैं। आप कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आप परमेश्वर के साथ में धर्मी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने बल में भरोसा नहीं करना, अपना बुद्धि में भरोसा नहीं करना, अपना धन में भरोसा नहीं करना, अपने आप में भरोसा नहीं करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करना। प्रभु यीशु मसीह में आधारित फिल्म को आपने देखा होगा। क्रूस काठ में उसका सिर पे कांटों का ताज था, उसके हाथों में कांटी ठोक दिया गया था, उसके पाँवों में कांटी ठोक दिया गया था। उससे पहले कोड़ा मारा गया था उसके शरीर पर। लौलवान होते हुए, दुखी पुरुष होते हुए, वो चाहने से सबको नाश कर सकता था, लेकिन उसने सब कुछ सह लिया, सब कुछ सह लिया। क्यों सहा? आपको और मुझे याद करते हैं उसने सह लिया। हमें वो बचाना चाहता था, हमारे पापों का भार को अपने ऊपर लेते हुए क्रूस काठ में वो धर्मी व्यक्ति हम पापियों के लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, मरकर तीसरे दिन में जीवित हो उठा, और वही उद्धार करता है, वही परमेश्वर है। कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह से बोल सकता है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं सुना आप स्वर्ग से आते हुए क्रूस काठ में मेरे पापों के लिए मरा, मरकर तीसरे दिन में जीवित हो उठा। अभी मैं आपके चरण में आते हुए मैं मानता हूँ अपने आप को, प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे मेरा पापों से शुद्ध कीजिए। इतना ही बोलना है, आप धर्मी हो जाएंगे। उसके बाद परमेश्वर के साथ में आप राइट हो जाएंगे। और ये शिक्षा हम देखते हैं हबक्कुक का पुस्तक 2 का 4 में, और ये सेम शिक्षा रोमी 1 का 17 में हम पढ़ते हैं, गलती 3 का 11 में भी पढ़ते हैं, हिब्रू 10 का 38 में भी हम पढ़ते हैं। रोमी 1 का 17 पढ़ लेते हैं। 16 और 17 2 पद पढ़ेंगे। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, सुसमाचार क्या है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। और 17 में है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, अभी देखिए, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मार्टिन लूथर के बारे में आपने सुना होगा। यही पद पढ़ते हुए उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्चेस से उन्होंने विदा लिया। 95 थीसिस लिखते हुए पॉप को दे दिया।
क्योंकि रोमन कैथोलिक में क्या है, कभी पॉप से माफ़ी मांगेगा, कभी पादरी से, फादर से माफ़ी मांगेगा अपना पाप के लिए। ऐसा नहीं होता है। पाप स्वीकार करना सिर्फ यीशु मसीह से है, क्योंकि वही उद्धार करता है, वही पापियों के लिए मरा है। उससे पाप क्षमा आप पाइए, और ये फ्री है। उसके लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देना, कहीं नहीं जाना, बैठे बैठे आप प्रभु यीशु मसीह से पाप क्षमा पा सकता है। इसलिए मैंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। अंत में 2 कुरिन्थी 5:7 भी मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। देखिए, विश्वास से चलते हैं। धर्मी जन विश्वास से चलते हैं। पुराना नियम में हो या नया नियम में हो, धर्मी जन विश्वास से जीते हैं, विश्वास से चलते हैं। विश्वास के द्वारा ही लोग धर्मी होते हैं। परमेश्वर को विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानिए, और हर एक दिन प्रभु से प्रेम रखें। ये बात हम हबक्कुक का पुस्तक में सीखते हैं। हबक्कुक एक ऐसा आगमवक्ता है वो जो दुख में हो या सुख में हो, हर परिस्थिति में प्रभु में मगन होने वाला व्यक्ति है, प्रभु में लिपट कर रहने वाला व्यक्ति है। और हबक्कुक 3:18 भी पढ़ लेते हैं, 17 और 18 पढ़ते हैं। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। आइए हम प्रभु से अनुग्रह पाएँ और अपना आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ें। हबक्कुक के पुस्तक चैप्टर 1, 2, 3 है, आप पढ़ सकते हैं। 20 मिनट में आप पढ़कर ख़त्म कर सकते हैं। आप पढ़िए और प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।